हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो अभी संविधान के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कितने भाग हैं, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद हैं। एक एक भाग के बारे में, किस भाग का क्या हेडिंग है। जैसे भाग 3 का हेडिंग था मूल अधिकार, भाग 4 का हेडिंग था नीति निर्देशकता, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता। इस तरह से हमने सारे भागों के हेडिंग और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये पहले की वीडियो में पढ़े हैं। फिर संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। महत्वपूर्ण अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, जैसे अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12 शहरी जो सुशासन होता है उससे संबंधित है। इस तरह से 12 अनुसूचियां जानी थी। उसके बाद लास्ट वीडियो में ही हमने संविधान के स्रोत जाने थे। संविधान के स्रोत जैसे मूल अधिकार हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इस तरह से लास्ट वीडियो में वो आप देख सकते हैं, उनको मैंने समझाया है। अब दो चीजें और रह गई हैं जिनसे कि संविधान के बैकग्राउंड से सवाल आते हैं। एक, क्योंकि इतना बड़ा संविधान बना था तो उससे संबंधित प्रमुख 5 समितियां बनी थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन फ्री में आ जाता है, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि देखिए संविधान आपका दो तरह से आता है। लॉ में तो एक सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लॉ बोलते हैं इसको, ठीक। वो लॉ सब्जेक्ट में आता है, चाहे पीसीएसजे का एग्जाम हो या एचजेएस का हो, किसी भी देश किसी भी प्रदेश के पीसीएसजे का एग्जाम हो। इसके अलावा संविधान जनरल जीएस में भी आता है, जो जनरल स्टडी कहते हैं उसमें भी आता है। तो उसमें ये सवाल पूछ लिए जाते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो जनरल स्टडी के होते हैं। तो 5 समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। और 3 मिशन आए थे इससे संबंधित, उनको हम समझेंगे। जैसे पहली जो समिति थी वो थी संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली कौन सी अनुसूची थी, संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी अनुसूची है प्रांतीय संविधान समिति, यानी जो उस वक्त प्रांत थे उनको किस तरह से भारत संघ में सम्मिलित करना है। और मूल अधिकार और एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। फिर थी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो थे संघीय संविधान समिति के। फिर झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। जो आज हमारा तिरंगा है इसको भी हमने अपनाया था और एक समिति बनी थी कि तिरंगे का प्रारूप कैसा हो। क्योंकि पहले जो झंडा था वो कहते थे कि कांग्रेस का झंडा है, उस पर चरखा बना था, गांधी जी चरखा चलाते थे। फिर वो चरखा हटाकर उस पर चक्र बना दिया गया, रंग वही 3 रंग रखे गए, केसरिया, हरा और सफेद। बीच में चक्र है, चक्र जो हमारा सम्राट अशोक का स्तंभ है उससे लिया गया है, और उसमें 24 तीलियां हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है उस चक्र का रंग कैसा है, तो चक्र का रंग ब्लू नीला है, और तीलियां कैसी है, 24, यानी 24 घंटे जो है हमारे दिल में झंडे को, हमारे तिरंगे को देखकर देशभक्ति रहे। फिर जो सबसे प्रमुख समिति थी वो प्रारूप समिति। भाई कोई भी एक्ट हो उसका एक प्रारूप बनाना होता है, ये एक टफ काम होता है। और इसीलिए इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब। इसलिए ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब संविधान शिल्पकार हैं, यानी संविधान को बनाने का श्रेय उनको दिया जाता है। इससे पहले 3 मिशन आए थे जो हमारी संविधान सभा बनी थी उससे संबंधित। 1928 में आया था साइमन कमीशन, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। हमेशा याद रखना जो संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार ही करा गया। ये 2 मिशन फेल हो गए, इनके अनुसार संविधान सभा का गठन नहीं हो सका। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कितने मिशन आए थे, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। सवाल ये आता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार हुआ था, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। धन्यवाद। आगे हम लोग जो शुरू करेंगे संविधान का भाग 1 शुरू करेंगे कल।
नेक्स्ट वीडियो आप यूं ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।